जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा साहब, लोत्रा साहब, बाकी साथी, हमारी बहनें जो पीछे बैठी हुई हैं और आगे भी बैठी हैं बहनें, भाइयों और बुज़ुर्गों, आपने बहुत सुन लिया। सब बातें आपके सामने आ गई हैं। मुझे तो खुद अफसोस है, अगर 27% मुल्क के अंदर आपकी रिजर्वेशन है, तो क्या वजह है कि जब मेरी सरकार भी थी इस रिजर्वेशन को क्यों नहीं 27% बढ़ाया? मैं खुद हैरान। मंडल कमीशन रिपोर्ट, कि वजह क्या है? ये मंडल कमीशन रिपोर्ट है ना। ये मंडल कमीशन के बाद आया। हाँ, मगर आया ना, आया मगर उसके बाद हुकूमतें थी तो क्यों नहीं? जो 5% हमने किया वो 27% क्यों नहीं कर सके? मैं समझ नहीं आया। क्योंकि मैंने खुद देखा शेड्यूल ट्राइब की और ख़ासकर शेड्यूल कास्ट की मेरे ख्याल से 9% रिजर्वेशन है। तो हमारे जो उसके नायब सदर थे वो मेरे पास एक दफ़ा आए और सारे अफसरों के दफ्तरों के वो फाइलें लाए एम्प्लॉयमेंट, और मुझसे कहने लगे कि साहब मैं इन दफ्तरों में गया हूँ जहाँ हमारी 9% रिजर्वेशन होनी चाहिए, वहाँ कई दफ्तरों में तो 0%। याद है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं, नंदलाल जी ऐसे दौड़े अगर कि वो उन्हें तकलीफ भी थी, मगर कोई दफ्तर नहीं छोड़ा जहाँ वो पहुँचे और ये देखा कि जो रिजर्वेशन आपको होनी चाहिए वो नहीं मिल रही। क्योंकि उस वक्त भी ऐसे लोग थे दफ्तरों में जो नहीं चाहते थे कि ये जो तबका बहुत पीछे है कि उठ सके। ये हमारा कसूर। क्या हालत ये है, कहते तो बात कुछ है मगर करने पे जब आते हैं तो कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो रुकावटें डाल देते हैं। और क्योंकि नंदलाल जी ने इसका बेड़ा उठाया तो हमने देखा कि जहाँ नहीं था वहाँ हमने अफसरों को बुला के कहा ये क्यों नहीं है, वजह क्या है? आधुनिक ने तो कहा कि जनाब उसमें तालीम याफ्ता नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मैंने कहा ठीक है, मगर अब ज़माना बदल गया है, काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं, डिग्रीज हासिल कर चुके हैं, ये जो पसमानदा थे। तो फिर हमने देखा थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। आपने भी इसके लिए, मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ यहाँ नहीं बात करनी है, आपने इसके लिए जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, आवाज़ नहीं उठाओगे, जैसे आप यहाँ उठा रहे हैं कि साहब हमारे जो 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए वो क्यों नहीं है। बड़ी सही कहा आपने, आज तो हुकूमत इनकी है, दिल्ली वाले चला रहे हैं। अगर दिल्ली वाले चला रहे हैं वो कब देंगे? क्या जब इलेक्शन करीब आएगा, जैसे इन्होंने वो किसानों की बिल वापस ले ली, उस वक्त आपका वोट लेने के लिए वो आएंगे और आपको कहेंगे साहब हमने 27% दे दी? अजीब हालत है मुझे कि हर कोई गांव इस रियासत का, वहां आपके ओबीसी का कोई ना कोई होगा, और गुर्बत है, जबरदस्त गरीब है। बहुत कम आप देखेंगे आप में से, आपकी सेल से, जो गरीबी के हद से ऊपर हों, बहुत कम। इसलिए हमारा फर्ज है, हम सब साथियों का जो यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, हमारी बहनों का, कि हम ये देखें कि इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस नाइंसाफ़ी को हम दूर कर सकें। ये ज़रूरी है। 5 साल की सर्टिफिकेट क्या है? आपका धर्म तो नहीं बदलता, आपका काम तो नहीं बदलता, क्यों ना आपको लाइफ लॉन्ग सर्टिफिकेट मिले? मेरी समझ में नहीं आता।
मिलना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत सौंपी फिर से तो हम लोग इसी तरह तवज्जो देंगे और जो ये नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है इसको दूर करने की कोशिश करेंगे, करनी चाहिए, होना चाहिए। हाँ, कई नाराज़ हो जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये नहीं है कि सब आपके साथी हैं, सब आपके लिए उठाना चाहते हैं, आप नहीं है। और पता सबसे पीछे कौन रह जाएंगे? ब्राह्मण रह जाएंगे। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, सही बात कहता हूँ। ब्राह्मणों के लिए भी फिर रिजर्वेशन का सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर ये छोटे ही तबका है, मगर इंटेलिजेंट तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, कल वो ऐसा महसूस करेंगे कि साहब इन्हें तो 40% ले लिया, शेड्यूल कास्ट ने ले लिया, शेड्यूल ट्राइब ने ले लिया, हम कहाँ जाएंगे? तो यहाँ सब कुछ रिजर्वेशन में आ जाएगा, फिर रह जाएंगे मुसलमान। यानी एक वक्त आएगा हमारा देश रिजर्वेशन में ही रह जाएगा। कभी तो हम लोगों को जो तबके सचमुच नीचे हैं उनको उठाने का और कोई तरीका नहीं। अगर महात्मा गांधी ने वो मुहिम नहीं उठाई होती तो शेड्यूल कास्ट जो है वो भी आज बिल्कुल जीरो होते। कोई IAS नहीं होता, कोई पुलिस का अफसर नहीं होता, कोई पायलट नहीं होता। उस वजह से जब उनको वो 25 साल की रिजर्वेशन मिली, उससे वो तबका उठा। आज कोई जगह नहीं है जहां पे वो डॉक्टर नहीं है, कोई भी चीफ सेक्रेटरी आपके, आज चीफ सेक्रेटरी तक वहां तक पहुंच गए, क्योंकि रिजर्वेशन ली। फिर 25 साल की रिजर्वेशन के बाद उनको फिर से बढ़ाया गया ने, क्योंकि देखा कि अभी वो पीछे हैं, अभी भी वो रिजर्वेशन चल रही, उसको खत्म नहीं कर सके, क्योंकि वोट बैंक आ गया। बहुत से उनका वोट बैंक है और इसलिए वोट बैंक को समझाने के लिए रखना पड़ा। मगर ये जो है लोहार है, तरखान है, कुमार है, 28 है मेरे ख्याल से आपके जो है सब कास्ट, सब कास्ट जो है 28। इनको भी उठाना हमारा फर्ज है। ये क्यों नहीं बन सकते हैं चीज से? क्यों नहीं डॉक्टर बन सकते हैं? क्यों नहीं इंजीनियर बन सकते? और क्योंकि इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, इनको वहीं रखा, नीचे रहो। और मैं आपको बताऊं, तरखान के बगैर या वो जो प्लम्बर है या छोटा इलेक्ट्रिशियन है, उसके बगैर किसी का घर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। मैं ईमानदारी से कहता हूं। और हम लोग उन्हें उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ऐसे ठीक है, हो जाएगा। मगर शुक्र है साहब कि आपको जो उमर साहब ने जो ये नई चीज़ शुरू की, बोर्ड बनाया OBC का, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि इससे क्या हुआ कि आपका मसला जो है वो उजागर हुआ, कि पहली दफ़ा ये पता लगा कि भाई एक ऐसा तबका भी है जो बहुत पीछे है, और जब तक इनको हम मदद नहीं करेंगे ये आगे नहीं आ सकते। और उसके लिए हम लोगों को अब काम करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है तेली साहब, आपकी लाइब्रेरी में आप लोग इस तबके को देखेंगे और इनके मुश्किलात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल वो वक्त आए कि हम आपके आसानी करें इन लोगों को। ये तो एक मसला। दूसरा आपसे कहूँ, हमसे वादा किया गया था कि डिलिमिटेशन हो जाएगी तो इलेक्शन आएगा, और उनसे कहा गया था कि साहब आपको हम 6 मार्च तक आपको टाइम देते हैं और ये एक्सटेंड नहीं होगा। ये कहा था कि एक्सटेंड नहीं होगा। कल पार्लियामेंट में अफसोस मैं यहाँ था, तो मैं वहाँ उठ के बोल देता, साहब आपने हमसे वादा किया कि 6 मार्च एंड है और रिपोर्ट आएगी। हम भी उसके मेंबर्स थे, मगर हमें आज तक उन्होंने ना बुलाया, ना कोई रिपोर्ट हमें दिखाई, ना हमें पता है कि कर क्या रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं।
जिन्होंने खुद कहा कि 6 मार्च आखिरी दिन है, आज फिर से बढ़ा दिया और ये कहा कि टाइम लिमिट हमने फिक्स नहीं किया है, क्या पता 6 साल तक ऐसे ही चलता रहे। ये हाल है हमारी डेमोक्रेसी का। ये कहते एक बात है, करते दूसरी बात है। इनको इससे विवेक करना चाहिए। यहाँ के लोग इतना सफ़र नहीं कर सकते, बहुत तानाशाही हो गई, बहुत अफसरशाही हो गई, बहुत लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत हो गई। अब लोगों की हुकूमत आनी चाहिए। लोगों के ही हुकूमत से लोगों के मसले हल हो सकते हैं, इस तानाशाही से वो हासिल नहीं हो सकते। ये झूठ कितना भी बोले, ये बहुत झूठ बोले। ये भी हो गया, टूरिज्म आ गया, बड़ा ये हो रहा है, वो हो रहा है, और नीचे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। सिर्फ एक हवा बांध रखी है सारे मुल्क। लोग मर रहे हैं, कहते नहीं जी बड़ा अमन है, सारा अमन। अगर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत होती, इन्हीं अखबार वालों को वो बुलाते कि जबरदस्त लिखो, कि जबरदस्त हो रहा है। आज मजाल है ये लिखे। इनका पहले तो इनको जेल ले जाएंगे, इनके अखबार बंद कर देंगे, इनका मीडिया बंद कर देंगे, और इन पे वो कानून लगाएंगे कि जिंदगी भर ये कोर्टों में रहेंगे। यह हालत। और जब लोगों की हुकूमत आएगी, यही अखबार जो आज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं। मैंने कल पंडितों की बात की। आज किसी अखबार में आपने देखा है इनने पंडितों का लिखा है कि पंडित वहां से भाग के आए? कोई अखबार नहीं, नेशनल मीडिया में नहीं, काट दिया वो ने। खबरदार ऐसा नहीं निकला, क्योंकि किसी को ये सब कहते हैं सच नहीं पहुंचना चाहिए, मगर अंदर से सच पहुंच रहा है अल्लाह अल्लाह तरीके, उनकी मेहरबानी से नहीं। लोग जानते हैं क्या हो रहा है। मगर जो ही एक हुकूमत आएगी, यहाँ लोगों की हुकूमत आएगी, हम इन पर कर्ज नहीं लगाएंगे। लिखे तो लिखना चाहिए, अखबार की आज़ादी होनी चाहिए, मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए, उससे हम भी जागते हैं। क्योंकि अगर हम कहीं गलत होते हैं तो ये हमें सही करते हैं, कहते हैं यहाँ पे आपने गलत किया है, एडिटोरियल लिखते हैं, तो हम भी जाग जाते हैं, यार ये जरूर कुछ होगा। हम दबाते नहीं, मगर चूंकि हमारी मुसीबत यह है कि हमारा मीडिया इसलिए भी इनके नीचे दबा हुआ है क्योंकि वो चलाने वाले जो हैं वो गरीब हैं, वो इनके एडवर्टीजमेंट पे जिंदा है। सरकार उनका एडवर्टीजमेंट बंद कर दे, वो अखबार ही बंद हो जाएगा। ये हमारी मुसीबत। किसी भी तरीके से हमें कानून एक लाना चाहिए मरकज में कि ये मीडिया पे कोई भी रोक न लगाएं। सिर्फ इस बात पर रोक लगाएं कि कोई कम्युनल डिसहार्मनी को न दिखाएं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फसाद को उभारे नहीं। उस चीज पे हमें इनको कर्व करना चाहिए, बाकी इनको आज़ादी होनी चाहिए। सच्चाई लिखें कि सरकार उससे ही अपना रास्ता सही करे। तीसरी चीज मैं आपसे कहूंगा, हम लोग आज भी बहनों की इज्जत नहीं करते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, खासकर ओबीसी से कहना चाहता हूं, जब तक आपकी बहनें आगे नहीं आएंगी और बोलेंगी नहीं, याद रखिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं। क्योंकि इस गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ से औरत। अगर ये 2 पहिए नहीं चलेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये गाड़ी नहीं चलेगी। आज वो जमाना गया जब सिर्फ मर्द कमाता था और घर चलता था। अब जब तक औरत भी कमाएगी नहीं, वो घर कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा। एक की तनख्वाह से नहीं चल सकता, ईमानदारी से आपसे कहता हूं, नहीं चल सकता। वो जमाना गया जबकि मर्द कमाता था और घर चलता था। आज जब तक घर की औरत भी काम नहीं करेगी, वो 2 पैसे नहीं कमाएगी, उसको हर वक्त मुसीबत रहेगी।
वो जाएगी, हाँ उनके पास, मुझे तेल का पैसा दो, हाँ 12, कल मैं दिया था। हर चीज पे उसको जाना पड़ेगा। जब मैं औरतों से कहता हूं, जब तक तुम लोग अपने पांव पे खड़े नहीं रहोगे, तुम्हारी कभी इज्जत नहीं होगी। मेरी बात याद रखना पड़ेगा, याद रखना। पहले अपने आप को खड़ा करना है आपने। जब आप खड़ी हो जाएंगे, आप देखना देश में कितनी उन्नति आई, कितनी तरक्की आएगी और कितना देश आगे जाएगा। और हमने औरतों को आगे चलाना है और उनको वो पोजीशन देनी है जहां पर कि आप इस वतन को, इस हिंदुस्तान को आगे चला सके। वही हो सकता है। जब तक वो नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। अरे हमारी हालत ही देखो, मां खड़ी होगी, बहन खड़ी होगी कुर्सी पे, वो मर्द हटेगा नहीं। ये नहीं सोचेगा यार इसको मैं कुर्सी दूं, ये बैठे नहीं, खड़ी है। मैंने उन मुल्कों को भी देखा है जहां औरत की इतनी इज्जत है कि औरत आएगी, बस में बैठा है, वो उठ जाएगा और उसको कुर्सी देगा, तू बैठ। यहां तो यह है कि औरत आएगी, उसको धक्का मार देंगे। इसको बदलाना है, इसको हम नहीं बदलाएंगे तो हम इसको वतन को बना नहीं सकते। इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। और मैं ओबीसी के उस लड़की से भी कहता हूँ, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगी इन औरतों को, बहनों के पास, इनको नहीं वो सिखाओगी, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये भी वो जरूरी है। सियासत तो चलती रहे, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। 370 हो, वो स्टेट हुड हो, वो 35 हो, वो तो कर रहे हैं, इसमें हमने कभी तब्दीली नहीं की। तूफान आएंगे आएंगे, मगर वही लोग उस तूफान का मुकाबला कर सकते हैं जिन्हें पहले उस पर भरोसा हो, फिर अपने आप पे भरोसा देना चाहिए। ये चीजें कायम करिए। हम बड़ा धर्म कहते हैं, मगर धर्म से बहुत दूर हैं, बहुत दूर। सिर्फ नाम है धर्म। कम तोड़ते हैं, बेईमानी करते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, हर चीज जो भगवान कहता है मत करो, वो करते हैं। पर कहते हैं नहीं, ये नहीं, ये देश बनेगा नहीं तब तक, जब तक हम अपने आप को उस तरह से वापस न लाएं। ये मंदिर और मस्जिद तोड़ने से नहीं बनेगा। ये हम लीडरों की कमजोरी है कि हम कभी धर्म की बात नहीं करते, हम सिर्फ कुर्सियों की बात करते हैं। धर्म बुरा नहीं है, मजहब बुरा नहीं है, इंसान बुरा है। कोई मजहब गलती नहीं सिखाता। क्या फारूक अब्दुल्ला ठेकेदार है? मैं ठेकेदार नहीं, न मैं था। ठेकेदार यहाँ के लोग हैं, मालिक यहाँ के लोग हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, डोगरा हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, वो मालिक है। मगर कब समझोगे तुम कि ये हिंदुस्तान आजाद हुआ तुम्हारे लिए? कब समझोगे? तब तुम में ये आएगा कि तुम बादशाह हो। ये जो स्टेज पे बैठे ये बादशाह नहीं है, ये तुम्हारे गुलाम हैं, जिन्हें तुम्हारे लिए काम करना है। जिस दिन ये भावना आप में बढ़ेगी कि मैं हूं, मैं मालिक हूं, ये मेरी जमीन है, उस दिन आप खड़े हो जाओगे मजबूती के साथ। अंग्रेजों को कैसे निकाला? पत्थर नहीं मारे, गोलियां नहीं मारी, गांधी निकला। और कहा इनको हमने निकालना है। जेल खाए, मुसीबतें खाई, क्या क्या नहीं खाया। वैसे लोग थे जिनने फांसी चढ़ी, काला पानी पहुंचे, मगर अपने आप को झुकाया नहीं।
जिस दिन में तुम में दिलों में ये पैदा हो जाएगा कि मैंने झुकना सिर्फ उसके सामने है, उस दिन तुम लोग कामयाब होगे, उससे पहले कभी कामयाब नहीं। ये आपको पैदा करना है, आप अपने में पैदा करना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। ऐसा करो, कोई बगावत नहीं करते। आज हम पे बगावत का भी लगता है, ये लगाने लगेंगे, ये बहुत कुछ कहेंगे, इसे घबराना नहीं चाहिए। ये आपको ऊंचा उठा रही है। तुम दे बादे मुखालिफ से न घबरा है काफ, ये उठती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। घबराओ नहीं। जितना ये तुम पे आरोप लगाएंगे, जिन्हें याद रखना ये उनकी कमजोरियां हैं और हमारी बुलंदियां हैं। कभी घबराना नहीं, बोलते रहे, क्या क्या नहीं बोल। यही कल आपके पैरों के नीचे गिरेंगे और कहेंगे हम गलत थे। मगर अपनी हिम्मत रखो और हिम्मत से चलो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने लिए, अपने हक के लिए, ये नहीं कि आप कोई चीज ऐसे मांग रहे हो जो आपकी नहीं है, अपने हक के लिए आप लोग आवाज उठाओ, बुलंद करो। तब आपको अपना हिस्सा मिलेगा, उससे पहले कभी नहीं मिलेगा। और मुझे उम्मीद है तेली साहब और इसकी जमात और आप बहन और भाइयों और बुजुर्गों कि आप लोग मिलकर एक दूसरे साथ मिलकर इसकी तरफ चलोगे और एक खुशहाल रियासत बनाने की कोशिश करोगे जो सबके लिए होगी और इसमें तरक्की होगी सबकी।